This is Pragya and welcome to my channel Smart Studies with Pragya. So today we'll solve exercise 2.3 question number 1 first. So इसमें भी 4 सेक्शन है. अब ये 4 सेक्शन क्यों है? सॉल्व करने के लिए नहीं है. ये हमें पूछा है which of these will not represent 0. It's much like MCQ. तो पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका जो आंसर आता है वो 0 नहीं आता है. सो अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट में 1 + 0 = 1 आ जाता है. तो आंसर तो पहले ही हमें 1 मिल गया, बट हम बाकी सब भी सॉल्व कर लेते हैं. 0 × 0 0, 0/2 0, 10 - 10. अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 0/2. सो वी गॉट हियर 0 as well. So answer is A. Now let's come to our next question, that is question number 2, which is if the product of two whole numbers is 0, then can we say one or both of them is 0. हमें बोला है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या उनमें से एक या दोनों नंबर 0 होते? सो यस. कैसे? लेट्स सी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 0 × 0 करें तो ये आंसर कितना आता है? 0 आता है. अब नाउ मल्टीप्लाई 0 × 1, वी गॉट अगेन 0, वी गॉट 0 × 2 अगेन 0, वी गॉट 0 × 3 अगेन 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, देन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम इज़ 1. सो अगर किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि एक या दोनों 1 है? क्या इनमें से एक या दोनों ही नंबर्स 1 है? सो लेट्स सी. तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, तो अगर ये बोथ 1 होगा तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इसका मतलब ये मत समझना कि ये 0 की तरह यस आंसर आएगा. आंसर आएगा नो. नो क्यों? क्योंकि 1 × 1 तो 1 आता है, बट अगर हम 1 × 2 करें, 1 × 0 करें, 1 × 3 करें, 1 × क्यों ना 1 × 1000 ही क्यों ना कर ले, आंसर यहाँ पे सेम नंबर्स ही आएंगे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो. ओके, तो आंसर सब में 1 नहीं आएंगे, आंसर सिर्फ 1 × 1 में आएंगे, बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. तो एक पहले हम सॉल्व करेंगे 728 × 101, 101. ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है. जब हम क्या यूज़ कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेक्स मल्टीप्लिकेशन ईजियर. सो लेट्स सी हाउ. अब यहाँ पे जब 728 × 101 लिखा है, सो व्हाट कैन वी डू? इसे आसान बनाने के लिए हम 700 + 20 + 8 × 101 नहीं करेंगे, थोड़ा मुश्किल बन जाएगा, इससे भी मुश्किल बन जाएगा. सो व्हाट वुड वी डू? 728 × 100 + 1, उसी का उल्टा करेंगे. सो हाउ मच इज़ दैट? दैट इज़ जस्ट 7 to 8, और पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 0, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो 7 to 8 हियर. वी गॉट आफ्टर एडिंग दीज टू नंबर्स 73,528 इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन A का. अब हम B का देखते, तो चलिए B का क्या है. पहले B का क्वेश्चन क्या है? 5437 × 1001. सो अगेन हम इतना इसको नहीं करेंगे स्प्लिट, इसको स्प्लिट करेंगे. सो दैट इज 5437 × 1000 + 1. नाउ सेम वे यहाँ पे 100 के साथ किया था, यहाँ पे हम 1000 के साथ करें. सो 5437, 3 zeros है तो 3 zeros लगाएंगे एंड 4. सो 5437. We got after adding to these two numbers 74,528
54,42,437 इज आर आंसर टू दिस बी। बी जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है, ये है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सी। दिस इज 824 इंटू 25। सो देखिए कैसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते। तो हम किसको स्प्लिट करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे 25। इट्स अ स्मॉल नंबर दैट्स व्हाई। सो 824 इंटू स्प्लिट किया तो बन गया 20 प्लस 5। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 824 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 824 इंटू 20 प्लस 824 into 5. Let's solve it. So we got here 1648 0. तो कैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड लास्ट में हमने 0 लगा दिया यहाँ का। अब प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20 तो 0 इधर और 2 पर कैरी आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कैरी है तो 2 इधर आ जाएगा, 1 per carry, 5 it's a 40 and we got here 41. Now we'll add both of them. So we got 16480 and 4120. So let's add both of them. 0 0 6 0 2. We got here 20,600 is our answer to this C. Now let's move on to our next section, that is D. 4,275 into 125. So let's see how we will solve this question. तो हम किसको स्प्लिट करेंगे, छोटे नंबर को स्प्लिट करेंगे, 125 को स्प्लिट करेंगे। सो 4275 इंटू स्प्लिट किया तो बन गया 100 प्लस 20 प्लस 5। ओके, नाउ यहाँ पे 4275 इंटू 100 कितना होता है, तो 4275 2 zeros लगा दिए। अब नेक्स्ट हमें इसको देखो, अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले ये तो मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 4275 इंटू 20 क्या होता है। सो 4275 इंटू 20 इज व्हाट। So 0, 2 5 is 10, 0 1, 2 7 is 14, 5 1, 2 2 is 4, 5, 2 4 is 8, and we got here 8 5 5 0 0. अब बचा है ये है 4275 into 5. 5 5 is 25, 5 2, 5 7 is 35, and we have 7, 3 5 2 is 10. 3 1 5 4 is 25. We got here 2 1 3 2 1 3 7 5. Now let's add all of them. So 8 plus 5 here, 8 plus 5 is 13, 1 ऊपर carry, 12 13, 4 1 10 12 13 1 5. So we got here 5,34,375. Now let's move on to our next section, that is E, last one. 504 into 35. हम क्या कर सकते हैं, 504 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 35 को भी 504 को भी स्प्लिट कर सकते हैं और 35 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 35 को स्प्लिट करें, लेट्स स्प्लिट 35 इन दिस 504 into 30 plus 5. बट ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर हम स्प्लिट करें 500 और 4, सो ये हो जाएगा इंटू 35। दोनों में से आसान क्या लग रहा है, आसान दोनों में से हमें ये लग रहा है, क्योंकि इसे 3 नंबर बाय 2 नंबर करना है एंड देन 3 नंबर बाय 1 डिजिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस आसानी से 1 करेंगे, 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। ये बहुत आसान लग रहा है। सो लेट्स यूज दिस ऑप्शन। सो 35 इंटू 500, ये कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस वुड बी 500 इंटू 35 इक्वल्स, पहले 35 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, इधर 5 एंड ऊपर 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, 16 एंड 17. लास्ट वी हैव 2 zeros more, so we added 2 zeros. Now अब
35 इंटू 4 कितना होता है? 35 इंटू 4 होता है 140. सो लेट्स ऐड 140 here. We got 0, 4, 6, 7, 1. Our answer is 17,640. So this was the end for this question. Now let's move on to our next question, that is question number 5, which is study the pattern. So हमें इस पैटर्न को समझना है एंड आगे के 2 स्टेप्स लिखने हैं. तो पहले पैटर्न देखते हैं. 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स 9. 12 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल्स 98. 123 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल्स 987. 1234 इंटू 8 प्लस 4 इक्वल्स 9876. 12,345 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल्स 98,765. सो आगे के 2 स्टेप्स क्या होंगे? तो इस पैटर्न को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 1 था, फिर यहाँ पे 1 के साथ 2 लगा दिया, एंड यहाँ पे पहले 1 था तो 1 के जगह पे 2 लगा दिया. यहीं पे सेम नीचे होगा प्रोसेस. यहाँ पे 12 था तो 12 के साथ नीचे 3 लगा दिया, एंड देन 2 था, 2 के जगह 3 लगा दिया. सो आंसर क्या आया था? 9, 98, 987. ये सब एक एक करके बढ़ते जा रहे थे ना. यहाँ पे 9 था, उसके बाद 8 आ गया, 98 के बाद फिर 7 आ गया, 987 के बाद 6 आ गया. ये है हमारी प्रोसेस. सो आगे के 2 स्टेप्स क्या होंगे? पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 12,345. सो 12,345 तो आएगा ही आएगा. 5 के साथ साथ आगे एक और 6 आ जाएगा. 6 इंटू 8 प्लस 5 के जगह 6 आ जाएगा इक्वल्स. आंसर क्या होगा? आंसर होगा 98765. अब यहाँ पे 5 के जगह 4 आ जाएगा. सो ये रहा हमारा स्टेप 1 जो हमें आगे लिखना था. नाउ आवर स्टेप 2 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ आगे 7 भी आएगा इंटू 8 प्लस 6 के जगह फुल्ली 7 आ जाएगा. ना ये आंसर हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. दिस इज आवर आंसर. सो ये दोनों आगे के 2 स्टेप्स. ये रहा पहला स्टेप एंड ये रहा दूसरा स्टेप. सो इसी तरीके से हमने अपना एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया है एंड अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया. मिलते हैं अगले चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.